सुप्रभात बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज हम नई कविता पढ़ने वाले, पर उससे पहले कुछ बातें हो जाए। तो देखो बच्चों, यह प्रकृति है, यह नेचर है, यह कुदरत है ना, मनुष्य की तरह अपना क्रियाकलाप करती है, अपना काम करती है। पर यह काम हम किस रूप में देख सकते हैं पता है आपको? झरने के ठंडे पानी के रूप में, पेड़ों की खुरदरी छाल के रूप में। मतलब झरना मीन्स वाटरफॉल के ठंडे ठंडे पानी के रूप में, पेड़ों की खुरदरी छाल, खुरदरी मीन्स रफ, छाल मीन्स उसके ऊपर की जो स्किन होती है उसे छाल कहते हैं। उसी तरह फूलों की कोमल पंखुड़ियों में, फूलों की सॉफ्ट सॉफ्ट पंखुड़ियों में, और पहाड़ों की ढलान में, जो पहाड़ों पर उतार होता है जिसे मराठी में आप कहते हैं ढलान कहते हैं, स्लोप कहते हैं, उसमें यह अपना काम करती है। और यह अपना काम किसी मनमौजी बच्चे की तरह करती है। जैसा मनमौजी बच्चा होता है ना, मतलब अपने मन के हिसाब से काम करने वाला बच्चा, जो हमेशा हंसता, गाता, बल खाता, इतराता, नाचता, लहराता, इस तरह यह मनमौजी बच्चा होता है। तो ऐसे ही मनमौजी बच्चे की तरह यह प्रकृति भी हंसती हुई, गाती हुई, बलखाती हुई, मतलब टेढ़ी चाल, इतराती हुई, ऐटते हुए, नाचती, लहराती, लहरों की तरह ऊपर नीचे करती हुई हमें दिखाई देती है। तो इसी प्रकृति की एक बात हमें जिस तरह वो काम करती है, इस कविता में आज हम देखेंगे, जिससे का नाम है आंधी। आंधी का दूसरा अर्थ है तूफान। हाँ, अभी तो बरसात का मौसम है, आपको भी पता होगा कि बरसात के मौसम में अक्सर आंधी चलती है, तूफान आता है, और तूफान आने के बाद जब वह थम जाता है तो ज़ोर ज़ोर से बारिश शुरू होने लगती है। और कभी कभी यह आंधी और बारिश एक साथ भी होने लगती है। तो इसी पर आधारित आज की यह कविता है, जिसका नाम आंधी। तो चलो आज हम देखते हैं। बहती सनसन हवा सुहानी, उमड़े घुमड़े आंधी रानी, आंधी आई बदली छाई, गांव शहर में भगदड़ मचाई, पत्ते फुसफुसाने लगे कानों में, फूल भी मदमदाने लगे बागों में। तो देखो बच्चों, यहाँ इस कविता में आंधी आने पर क्या क्या होता है, हमारे आसपास प्रकृति में क्या होता है, यह बताया गया है। और जब आंधी आती है तो इस कविता में कहा गया है कि हवाएं, सुहानी हवा, आनंददायक हवा सन सन जोर जोर से बहने लगती है, और उमड़ घुमड़ कर, घूम घूम कर, ऊपर नीचे करते हुए आंधी रानी, तूफान आ जाता है। और जब यह आंधी आती है, यह तूफान आता है, तो अपने साथ आकाश में बादलों को लेकर आता है। चारों ओर बादल छा जाते हैं, और जैसे ही आंधी आने का संकेत, आंधी आते ही लोग देखते हैं, तो चाहे वो शहर में हो या गांव में हो, भगदड़ मच जाती है। क्योंकि लोग अपने बाहर रखी हुई चीज़ें घर के अंदर ले जाने के लिए भगदड़ मचाने लगते हैं, भागने लगते हैं। जो लोग बाहर होते हैं वह घर की ओर जाने लगते हैं। और जो यह तो हो गई गांव शहर की बात, पर यह पत्ते हैं ना, वो फुसफुसाने लगते हैं दबे स्वर में, धीरे धीरे वह इस तरीके से हिलते हैं जैसे कि वे एक दूसरे के कानों में कुछ कह रहे हैं, कुछ बातें कर रहे हैं। और उसी तरह जो बागों के फूल है, बागों में आए हुए सुंदर सुंदर प्यारे प्यारे फूल है, यह मदमदाने लगते हैं, आनंद से लहलहाने लगते हैं, प्यारे लगने लगते हैं, क्योंकि उन्हें पता है अब आंधी आ गई है और थोड़ी देर बाद बारिश भी आ जाएगी। तो चलो आगे। कलिया हिल हिल गाना गाए, लहरें झिलमिल शोर मचाए, कपड़े छेड़छाड़ पर उतर आए, हवाएं सुरसुर गीत गाए। तो देखो बच्चों, यह
जो बाग में की जो आसपास की कलियां है, उन्हें देखकर ऐसा लग रहा है कि वह हिल हिल कर गाना गा रही है, गीत गा रही है। सभी कलियां हिलने लगती है। और उसी की तरह जो समंदर में जो लहरें हैं ना, जिसे आप वेव्स कहते हैं, तरंगे कहते हैं, यह झिलमिल 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 आते जाते शोर मचाने लगती है, ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें करने लगती है, ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगती है। ऐसा लग रहा है कि यह लहरें ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही है। और उसके बाद जो घर के आंगन में जो कपड़े सूखने के लिए रखे हैं, उनको देखकर ऐसा लग रहा है कि जैसे ये कपड़े छेड़छाड़ पर उतर आए हैं, एक दूसरे के साथ मस्ती करने पर उतर आए हैं। इस तरह यहाँ तक कि वह एक दूसरे की छेड़ निकाल रहे हैं, एक दूसरे को छेड़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है। और ऐसा करते हुए वह ऐसा भी लग रहा है कि वह हवा से बातें कर रहे हैं। वह हवा से वह हवा और वह एक दूसरे से खूब गप्पे लड़ा रहे हैं, ऐसा भी लग रहा है। उसी तरह यह हवा है, वह सुर सुर के गीत गा रही है। आपको तो पता है, जब हवाएं चलती है तो उनका एक आवाज़ होता है। जब ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलती है, सन सन सुर सुर, और यह आवाज़ से ऐसा लग रहा है कि जैसे वह गीत गा रही है, कोई गाना गा रहा है। इस तरह सभी अपने हरकतों में आ गए, सभी कुछ न कुछ करने लगे हैं। देखो, धूल शैतानी पर उतर आई, खिड़की भी उसने खटखटाई, पर्दों ने भी होड़ लगाई, बादलों ने भी दौड़ लगाई। तो देखो बच्चों, यहाँ धूल जो है, मिट्टी के छोटे छोटे कण है, वह भी शैतानी पर थोड़ी सी मस्ती करने पर उतर आई है। और वह हवा में चारों ओर फैल गई है। और फैलते हुए जो घर की खिड़की है, जो बंद खिड़की है, उस पर उसने अंदर जाने के लिए खटखटाई, दरवाजे को नॉक किया, दरवाज़ा बजाया, और उस दरवाजे पर ही आकर बैठ गई। और उसी के साथ घर के जो पर्दे हैं, घर के जो अलग अलग खिड़कियों के पर्दे हैं, उन्हें देखकर वह इस तरह हिल रहे हैं, ऐसा उड़ रहे हैं कि बस ऐसा लगता है कि उन्होंने कोई होड़ लगाई है, उन्होंने कोई कंपटीशन लगाई है, कोई शर्त लगाई है, कोई बाजी लगाई है कि कौन ज़्यादा ऊंचा उड़ता है। इस तरह घर के पर्दे उड़ रहे हैं। और उसी तरह आकाश में बादल भी इस हवा के कारण इतने ज़ोर ज़ोर से दौड़ रहे हैं, जैसे यह भी कोई कंपटीशन कर रहे हैं, यह भी कहीं जा रहे हैं, ऐसा सभी को देखकर लग रहा है। और यह सब देखने के बाद ऐसा लगता है कि प्रकृति में जितनी भी चीज़ें हैं, वह सब अपनी हरकतें कर रही है, वह अपने काम कर रही है आंधी आने के बाद। तो देखो आगे, फसलें लगी लहलहाने, मुन्नी लगी कुनमुनाने, कुत्ता दुबक कर नुक्कड़ पर, चिड़ैया छिप गई पेड़ पर। और देखो, जैसे ही आंधी आती है तो खेतों में की जो फसलें होती है, अनाज होते हैं, वह लहलहाने लगते हैं, अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं हरे भरे खेतों की फसलें। और वह हिलने लगती है, लहलहाने लगती है, आंधी और बारिश का स्वागत करती है। इस तरह उसी तरह घर की जो छोटी मुन्नी होती है, बिटिया रानी होती है, वह कुनमुनाने लगती है, मचलने लगती है, इस आंधी को देखने इधर से उधर घर में दौड़ने लगती है, हट करने लगती है कि उसे इस आंधी और बरसात को देखना है। और इसी तरह जो नुक्कड़ पर जो कुत्ता है, वह दुबक कर बैठ गया है। नुक्कड़ मीन्स रास्ते का आगे का कोना। तो उसे उस नुक्कड़ पर यह कुत्ता डर कर, दुबक कर, भय होकर
भयभीत होकर छिपकर बैठ गया है। और उसी तरह यह चिरैया रानी है, वह अपने घोंसले में जाकर छिपकर पेड़ के ऊपर जाकर बैठ गई है, ताकि इस आंधी में, इस बरसात में उसे कोई तकलीफ न हो। तो देखो, बिजली खंबे पर चढ़ी, घर की बत्ती हो गई खड़ी, बादल गरजे धूम धड़ाक, बूंदे बरसी टप टपाक। और देखो, जो बिजली है जो आकाश में चमकती है, वह बिजली ऐसी चमक रही है जैसे उसे चमकते हुए ऐसा लग रहा है कि वह खंबे पर, वह पोल पर, वह स्तंभ पर चढ़ी हुई है, वह खड़ी हुई है उस खंबे पर, ऐसा लग रहा है। और उसी के साथ घर की जो बत्ती है, घर की जो लाइट है, वह भी खड़ी हो गई है, गुल हो गई है। और तभी जोर जोर से बादल गरजने लगे, जोर जोर से बादल आवाज़ें करने लगे, धूम धड़ा धड़ाम, इस तरह आवाज़ें करने लगे। और ये आवाज़ें होते हुए बूंदें बरसने लगी, टप 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 धरती पर बूंदें आकर गिरने लगी। और इस तरह आंधी आने पर हर कोई अपना काम करने लगा, चाहे वो बिजली हो, चाहे घर की बत्ती हो, चाहे बादल हो, चाहे फसलें हो, चाहे चिरैया रानी हो या कुत्ता हो। देखो, ओले बरसे जैसे डंडे, बेकार हो गए सब हथकंडे। और यह जब अब आंधी आ गई, और आंधी होने के बाद जैसे ही बरसात शुरू हो गई, तो बरसात के साथ ओले भी बरसने लगे, बर्फ़ के छोटे छोटे टुकड़े भी, कण भी बरसने लगे। और यह जब ओले बरसने लगे और यह लोगों के सिर पर ऐसे गिर रहे थे जैसे कि उन्हें कोई डंडे मार रहा है। और यह बड़े ही ज़ोर ज़ोर से नीचे गिरने लगे, और छोटे छोटे कंकर, छोटे छोटे पत्थर की तरह लोगों को लगने लगे। और लोगों ने किए हुए सब काम, यह सब बेकार हो गए। अलग अलग किए हुए उपाय, या आंधी आने के बाद, बरसात आने के बाद उन्होंने जो भी इससे बचने के उपाय हथकंडे किए थे, यह सब बेकार हो गए। इस तरह यह कविता में दिखाया है। तो देखो बच्चों, इस कविता से हमने क्या सीखा? इस कविता से हमने यह सीखा कि जिस तरह मनुष्य अपना काम करता है पृथ्वी पर, इस धरती पर, उसी तरह यह प्रकृति भी, कुदरत भी हमेशा अपना काम करती है, अलग अलग रूपों में। कभी आंधी आने पर, कभी पेड़ों की खुरदरी छाल में। मतलब हमेशा हर किसी को अपना काम करते रहना चाहिए समय के अनुसार। तो अब इस कविता के हम नए शब्दार्थ देखेंगे। भगदड़, इधर उधर भागना, कुनमुनाना, मचलना, हथकंडे, तरीके, धूल, रज, चिरैया, चिड़िया। तो देखो बच्चों, मुझे विश्वास है आपको यह कविता पसंद आ गई होगी और समझ में भी आ गई होगी। धन्यवाद।